बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं शीट को बनाना। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रोडक्ट की हंटिंग सीखी। हम लोगों ने प्रोडक्ट की सोर्सिंग सीखी। हम लोगों ने सेलर स्नैपिंग सीखी, जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट हंट है वो आसानी से हो रही थी। अब हमने इस शीट को अपडेट करना है, और हमारे पास जो एक क्राइटेरिया था प्रोडक्ट हंटिंग का, हमने उसकी तरफ जाना है। प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया हमारे पास ये था, जिसमें हमने देखा था ब्रांड ना हो, amazon ना हो, रेटिंग 4 से ज्यादा हो, रिव्यूज हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्राइटेरिया था, हमने इसको शीट में ऐड किया था, और हम इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकाल रहे थे। जब आप 7 दिन इसकी मुसलसल प्रैक्टिस करते हैं, डेली की आप इसको 2 से 3 घंटे देते हैं, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप डेली की 10 से 20 प्रोडक्ट निकाल सके। जब आप 150 प्रोडक्ट तक निकाल लें, तो आप अपनी प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे, खुद से ही पहली प्रोडक्ट को चेक करेंगे। आपको अपनी ही प्रोडक्ट में काफ़ी सारी मिस्टेक नज़र आने लग जाएंगी, तो उनको आपने हटाना है, और आपने 150 प्रोडक्ट हंटिंग में कंप्लीट करनी है। जब आप 150 प्रोडक्ट की हंटिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी। जैसा कि आपने जो भी प्रोडक्ट निकालनी है उसमें अमेजोन ना हो। ठीक है, जब आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको ये याद होगा कि आपने प्रोडक्ट उनको चूज नहीं करना जिसमें ब्रांड खुद बेच रहा हो। जब आपको ये चीज़ याद है, तो आप हटा दें। रिव्यूज, रेटिंग, आप इनको भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है आपने उन प्रोडक्ट को चूज करना है जिनकी रेटिंग 4 से ज्यादा हो और जिनके रिव्यूज 25 से अबव हो। ठीक है, मंथली सेल्स को आप रहने देंगे, बीएसआर को रहने देंगे, प्राइस को रहने देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने एक ऐसी शीट बनानी है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया के बजाय प्रोडक्ट सोर्सिंग का क्राइटेरिया मौजूद हो। क्यों? क्योंकि हंटिंग का क्राइटेरिया इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट सोर्सिंग का क्राइटेरिया है। इसमें हमें प्रॉफिट का बता रहे हैं, प्रॉफिट 3 से ज्यादा हो, हमारे पास ROI 30 से ज्यादा हो, हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10 से ज्यादा हो। हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मार्जिन कितना हो। मार्जिन हमारे पास 10% से ज्यादा हो। तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट सोर्सिंग का क्राइटेरिया। तो अब हम शीट को इसके अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं। इसमें हमारे पास प्राइस है, सोर्स को हम लेके आएंगे सेकंड नंबर पर। ठीक है, हमारे पास प्राइस है, और ये कौन सी प्राइस है जिस पे अमेजोन पे चीज बिक रही है। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने वो प्राइस ऐड करनी है जिस पर हम लोग प्रोडक्ट ढूंढेंगे। FBA सेलर भी अब आपको याद होंगे कि कितने हैं। ठीक है, तो इस कॉलम को आप रखना चाहें तो रख लें, अगर नहीं रखना चाहते तो बेशक आप इसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, बाद में मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसको ऐड कर लूंगी, फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। सेलिंग प्राइस वो कौन सी प्राइस होगी जिस पर प्रोडक्ट अमेजोन पर बिक रही है। जो प्राइस अमेजोन पे होगी वो कौन सी होगी? सेलिंग प्राइस। फिर हम लोग आगे लिखेंगे बाइंग कॉस्ट। जिस प्राइस पे हम लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे वो कौन सी होगी? बाइंग कॉस्ट। यानी कि जिस पे हम लोगों ने चीज को सोर्स किया है, उस प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे? बाइंग कॉस्ट। अब हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन एंड ROI। प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन एंड ROI वो कैसे निकालेंगे? उनको निकालने के लिए हमने amazon की कुछ फीस निकालनी होती है। amazon, जब हम amazon पे प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हम amazon को कुछ फीस देते हैं, हमने वो भी ऐड करनी होती हैं। amazon की हमारे पास दो तरह की फीस होती है। एक होती है FBA फीस, और एक होती है रेफरल फीस। ठीक है,
एक एफबीए फीस और एक होती है रेफरल फीस। अब एफबीए फीस और रेफरल फीस बच्चे क्या होती हैं? जब हम एफबीए करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को amazon के वेयर हाउस भेजते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को amazon ही पिक पैक करके कस्टमर को भेजेगा। तो amazon हमसे कुछ फीस चार्ज करता है। वो कौन सी फीस होती है? वो फीस होती है एफबीए फीस। ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है। हम इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और हमने इस प्रोडक्ट को भेजा है amazon के वेयर हाउस। तो amazon इसको पिक पैक करके जब कस्टमर तक पहुंचाएगा, उसके लिए हमसे कोई फीस चार्ज करेगा। वो फीस कौन सी होगी? वो होगी एफबीए फीस। एफबीए फीस डिपेंड किस पे करती है? एफबीए फीस डिपेंड करती है प्रोडक्ट के साइज पे। जितना कम amazon पे बिकने वाली प्रोडक्ट का साइज होगा, उतनी ही कम एफबीए फीस होगी। ठीक है। उतनी ही कम एफबीए फीस होगी। अब यहाँ पे हमारे सामने डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट आ रही हैं, ब्यूटी से रिलेटेड है। इनकी इनका साइज जो होता है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए इनकी फीस क्या होगी? इनकी फीस हमारे पास कम होगी। इनकी फीस हमारे पास कम होगी। ये लिप बाम है, ये छोटा सा होता है। ये हमारे पास ट्यूब है, ये चीजें छोटी होती हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी फीस हमारे पास कम होगी। इसी तरह अगर आप कोई बड़ी प्रोडक्ट यहाँ पे लिखें, जैसे हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास फर्नीचर हो गया, हमारे पास जो है वो चेयर्स हो गई, हमारे पास जो है वो सोफाज हो गए। वो बहुत बड़े होते हैं। हम जो है उनको अवॉइड करते हैं। हम उनको अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी एफबीए फीस ज्यादा होती है। अब एफबीए फीस हमें पता कहाँ से चलती है? एफबीए फीस हमें पता चलती है, हमारे पास एक है टूल फ्री वाला, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। आप इसको टाइप करेंगे तो आपको एक यहाँ पे वेबसाइट नजर आती है, प्रॉफिट गुरु। प्रॉफिट गुरु आपको यहाँ पे वेबसाइट नजर आती है, आप इससे एफबीए फीस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। आप इससे एफबीए फीस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको जरा लोड होने दें हम लोग। ये हमारे पास लोड हो गया। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एसन ऐड करें जिसकी आपने एफबीए फीस फाइंड करनी है। ठीक है, हमने इसकी फीस ऐड की और हमने किया सर्च प्रोडक्ट, इसने हमें सारी प्रोडक्ट वगैरह निकाल के दे दी। और ये कह रहा है इसकी एफबीए फीस कितनी है? 3.68। ठीक है, 3.68। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो काफी साइज में छोटी है, तो इसकी एफबीए फीस कम है। जिस भी प्रोडक्ट का आपको एफबीए फीस निकालना होगा, आप यहाँ पे ऐड करेंगे, आपको एफबीए फीस मिल जाएगी। एफबीए फीस बार बार बता रही हूँ, साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितनी छोटी प्रोडक्ट होगी उतनी ही कम फीस होगी। ठीक है। अब इसका ये इशू है कि ये जो हमारे पास वेबसाइट है ना, इस पे हम लोग डेली की सिर्फ 5 सर्च कर सकते हैं फ्री में। तो इससे ज्यादा हम लोग सर्च नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास एक और वेबसाइट है, AMZ प्रेप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और वेबसाइट है, और वो कौन सी है? AMZ प्रेप। आप यहाँ से भी एफबीए फीस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से आप, यहाँ पे आप प्रोडक्ट की मार्केट बताएंगे कि कौन सी मार्केट है। फिलहाल हम यूएस में काम कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। आप प्रोडक्ट की कैटेगरी बताएंगे। अब आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी कैसे पता चलेगी? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इस प्रोडक्ट को जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है, इसकी आपने पता करनी है कैटेगरी। तो यहाँ पे क्या है कैटेगरी? जहाँ पे BSR लिखा होता है उसके आगे लिखी हुई होती है प्रोडक्ट की कैटेगरी। ठीक है, तो ये कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगी ये ब्यूटी की कैटेगरी। ठीक है। सेलिंग प्राइस आप ऐड करेंगे, जिस प्राइस पे अमेजोन पे बिक रही है, जो प्राइस आपको मिली है। ठीक है, फिर आप उसकी ऐड करेंगे डायमेंशन। अब ये डायमेंशन आपको कहाँ से मिलेंगी? डायमेंशन आपको मिलेंगी, आप इस प्रोडक्ट को ओपन करें।
ये यहाँ पर भी लिखी आती है कैटेगरी। यहाँ पे भी कैटेगरी लिखी आ रही है। जी, ये आप प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करें ना, तो वो एकदम आपको बिल्कुल नीचे लेके आ जाता है। ये है प्रोडक्ट की डायमेंशन। ठीक है, इन डायमेंशन को आप पुट करेंगे इधर। ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट, यहाँ पे वेट आप लिखेंगे। ठीक है, एक ये चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ ओंस में है वेट, यहाँ पे वो आपसे एलबीज में पूछ रहा है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले इनटू एलबी। कितना है? 0.10। वेट कितना हमारे पास आ गया, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 0.10। ये मैं आपको लेंथ विड्थ भी करके दिखा रहा हूँ। 1.18। 1.18। विड्थ हमारे पास कितनी आ रही है? 0.79। 0.79। और हाइट कितनी है? हाइट है हमारे पास 1.18। 1.18। ये मैं रैंडम प्राइस लगा रही हूँ, लेट्स सपोज 56 की बिक रही है। और हमने इसको सोर्स किया था 25 का। ठीक है, और हम लोग इसकी निकालते हैं फीस वगैरह। 0, 0। यूनिट सोल्ड 1। कैलकुलेट प्रॉफिट। तो इसने हमें प्रॉफिट भी एक तो बता दिया, हमें प्रॉफिट मार्जिन भी बता दिया, और ये हमें फुलफिलमेंट फीस भी बता रहा है। फुलफिलमेंट फीस, एफबीए फीस, एफबीए पिकअप, ये सारी एक ही मतलब चीज के नाम है। फुलफिलमेंट फीस और एफबीए फीस एक ही उसके नाम है। तो यहाँ से भी आपको एफबीए पता चल जाएगी। यहाँ पे आप जितनी भी सर्च करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये है कि आपको यहाँ पे चीजों के नाम वगैरह लिखने होते हैं। तो अच्छा, हम लोग वापस चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एफबीए फीस की। एफबीए फीस डिपेंड करती है प्रोडक्ट के साइज और वेट पे। आपको ये टूल्स के जरिए पता करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास है रेफरल फीस। रेफरल फीस क्या होती है? ये डिपेंड करती है प्रोडक्ट के अमाउंट पर। जितनी ये रुपए की, सॉरी, जितने ये डॉलर्स की बिक रही है, ये रेफरल फीस डिपेंड करेगी उस पे। ठीक है, रेफरल फीस डिपेंड करेगी उस पे। रेफरल फीस किस चीज की है? ये एक से एक दफा कह लें कि भाई ना, अमेजोन पे चीज बेचने का किराया है। अब अगर कोई भी बंदा अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो अमेजोन को कुछ किराए की शक्ल में दे रहा है, उसको हम लोग रेफरल फीस कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल, इसको आप यूं समझ लें। रेफरल फीस डिपेंड किसके पे करती है? रेफरल फीस डिपेंड करती है सेलिंग प्राइस पे। जितने की प्रोडक्ट बिक रही होगी, उसका 15% हमारे पास क्या होगा? हमारे पास रेफरल फीस होगा। रेफरल फीस निकालने के लिए वैसे हमें यहाँ से भी पता चल रही थी, ये भी हमें बता रहे थे, रेफरल फीस इधर भी आ रही थी, यहाँ पे भी आ रही थी फुलफिलमेंट फीस के बाद। ठीक है, ये रेफरल फीस यहाँ पे भी आ रही थी। बट हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला कैसे लगाते हैं? हमने इसको सिलेक्ट किया, इक्वल का साइन ऐड किया, और इक्वल का साइन ऐड करके हमने सिलेक्ट किया सेलिंग प्राइस वाला कॉलम। फिर हमने ऐड किया मल्टीप्लाई का साइन, और आगे 0.15। यहाँ पर जैसे ही हम लोग सेलिंग प्राइस लिखेंगे ना, ये खुद ब खुद हमें रेफरल फीस निकाल देगा। अब हमारे पास फर्स्ट सेकंड रो में हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि हम इसको पूरी लाइन में लगा दें। कैसे लगाएंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे खींच के लाएंगे। ठीक है, हमने सिलेक्ट करके इसको ड्रॉप डाउन किया है, और हम लोग क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल D। तो ये सारा उसमें फार्मूला लग गया। ठीक है, बाइंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी? जहां से जो अब जब हमें सोर्स करेंगे ना, तो जो भी प्राइस होगी वो हम लोग जहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी अब बाइंग कॉस्ट क्या है, जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसकी बाइंग कॉस्ट है 20। इसकी बाइंग कॉस्ट क्या है? इसकी बाइंग कॉस्ट है 20। ये मुझे लगता है प्रोडक्ट एक ही है। ठीक है, इसकी बाइंग कॉस्ट है 20, और इसकी रेफरल फीस क्या आ रही थी? 3.29।
ठीक है, और इसकी रेफरल फीस खुद ब खुद आ गई। ये दो चीजें हो गई, बाइंग कॉस्ट, एफबीए फीस, रेफरल फीस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है। ठीक है, हमने एंड पे निकालना क्या है, हमने एंड पे निकालना है प्रॉफिट। तो जब तक हम लोग अपने सारे एक्सपेंस नहीं इकट्ठे कर लेंगे, हम लोग प्रॉफिट तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, जो हमारी बाइंग फीस लगी है, जो हमारी रेफरल फीस लगी है, जो हमारी एफबीए फीस लगी है। तो यहाँ पे भी हम लोग फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, इक्वल का साइन। वैसे आपको अगर आप किसी चीज की कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे भी उसकी कॉस्ट लिखें 20। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको सारा कुछ प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट यहाँ से भी निकाल देंगे। लेकिन आपको शीट में भी ये फार्मूले लगाने आने चाहिए। क्या फार्मूला लगाया, इक्वल का साइन, बाइंग कॉस्ट जमा एफबीए फीस जमा रेफरल फीस, क्या आ गया, टोटल कॉस्ट। इंटर प्रेस करेंगे, फार्मूला लग गया। ये खुद ये पूछ रहा है कि ऑटोफिल करना है, हम इसको कह देंगे हाँ जी कर दें। ये हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट। अब हमने निकालना है प्रॉफिट। हमने कहा कि प्रॉफिट हमारे पास होना चाहिए कितना। हम हमें ये फार्मूला बता रहा है कि प्रॉफिट आपका 3 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे पास कैसे निकलेगा, प्रॉफिट हमारे पास ऐसे निकलेगा कि सेलिंग प्राइस से जब हम माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट, तो हमारे पास निकल आएगा प्रॉफिट। इंटर का साइन प्रेस करेंगे, फार्मूला लग गया। ये जी हमारे पास आ गया फार्मूला। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारे पास इसकी कितनी थी, 38। जरा इस लीड को ठीक करके रखें ताकि हमारे पास चीजें ठीक आए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। इस लीड को हम हटा देते हैं क्योंकि ये आधी है और ये चीजों को खराब कर रही है। प्रॉफिट के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आ रही है, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है प्रॉफिट मार्जिन। और हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं ये 10% से ज्यादा हो, तो हम इसका फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, आप इसको प्रॉफिट मार्जिन भी लिख सकते हैं, आप इसको सिर्फ मार्जिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, अब प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास कैसे निकलता है, प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे, इक्वल का साइन सबसे पहले आएगा, फिर आएगा हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस से। ठीक है, और हमारे पास प्रॉफिट का साइन आ गया। ठीक है, इसमें ऑलरेडी परसेंटेज का साइन क्यों आया हुआ है, क्योंकि इस सब को हमने यहाँ पे परसेंटेज का साइन किया हुआ था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ से परसेंटेज का साइन नहीं किया हुआ, तो बच्चे आप ना इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इजी वे है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको आप इंटर कर दो और इस पूरे उस पे आप क्या लगा दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट मार्जिन के बाद हमारे पास आ गया कौन सा, आर ओ आई। आर ओ आई हम लोग कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, हमारे पास आर ओ आई हमारे पास 30% से ज्यादा होना चाहिए। तो आर ओ आई का फार्मूला लगाते हैं, आर ओ आई। ठीक है, आर ओ आई हमारे पास कैसे आएगी, आर ओ आई में हम लोग इक्वल का साइन ऐड करेंगे, हम लोग लगाएंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, हम लोग करेंगे बाइंग कॉस्ट। ठीक है, और इंटर। ये हमारे पास आ गई आर ओ आई। अब या तो हम उसी तरह पहले की तरह हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो हमारे पास परसेंटेज में आएगा। ठीक है, ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे भी हमारे पास परसेंटेज में आएगा, या फिर हम इसको वैसे परसेंटेज का साइन लगा दें। ठीक है, अब दोनों हमने लगाए हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा शो कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से 100 का साइन हटा देते हैं और ये हमारे पास आर ओ आई आ गया। फिर इन दोनों को हम लोग क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे और ये हमारे पास फार्मूलाज पूरी लाइन में आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे। ठीक है, इस इसको लेक्चर को आप दोबारा देखेंगे तो आपको सारे आ जाएंगे, आप इस लेक्चर को देखते हुए इसको ऐड कर सकते हैं। साथ में आप वीडियो चला दें, साथ में आप इसको ऐड करते जाएं तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। अब ये क्या होगा, अब आपके पास ये सारे लगे पड़े हैं
फार्मूलाज, तो आपको यहाँ से इजीली पता चल जाएगा कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 3 से ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन मेरा 10 से ज्यादा है, और ROI मेरा 25 से ज्यादा है। उसके बावजूद अगर आप ये देखना चाहें, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया से हटे, यानी कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आपका प्रॉफिट 3 से कम आ रहा है, तो वो हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए आप एक और तरीका कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग कर लें तो मतलब अच्छा रहेगा आपको, मतलब खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि ये आपकी प्रोडक्ट क्राइटेरिया से डेविएट कर रही है। कैसे बच्चे, हमने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट रूल हमने सेट करना है। फॉर्मेट रूल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन हो, किससे, 3 से। ठीक है, 3 से ज्यादा हो तो, अच्छा ये अब हमसे पूछ रहे, चलो 3 से ज्यादा हो तो फिर क्या, नहीं, यहाँ से हम कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास वैल्यू हो, वो 3 से कम आए, तो आप उसको क्या करें, आप उसको रेड कर दें। ठीक है, हम इसको डन कर देंगे। कोई भी अगर वैल्यू यहाँ पे अब 3 से कम होगी, तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं प्रॉफिट मार्जिन, हमने क्या कहा, 10 से ज्यादा हो, हम क्या करेंगे, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, हम ये क्या कह रहे हैं कि लेस देन हो किससे, 10। और यहाँ पे आपने परसेंटेज का साइन भी रखना है, वरना फिर भी फार्मूला काम नहीं करता। 10 से कम हो तो क्या हमारे पास रेड हो जाना चाहिए, हम इसको कर देते हैं डन। ठीक है, फिर हमारे पास ROI का है फार्मूला। ROI में हमने इसको सिलेक्ट किया, और फिर हमने क्या किया, लेस देन, हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, 25%। 25%, और अगर 25% से कम हो तो हमारे पास वो क्या हो जाए, वो रेड हो जाए। ठीक है, हमने इसको कर दिया डन। इसी तरह बच्चे आप साथ में ये भी रूल लगा सकते हैं कि अगर वो 3 से ज्यादा हो तो ग्रीन हो जाए। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल, इज नॉट एम्प्टी में आप लिखेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन करेंगे, ग्रेटर देन को करके आप यहाँ से कलर क्या चूज कर लेंगे, यहाँ पर आप वैल्यू देंगे, कौन सी वैल्यू, हमने कहा 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा है, तो इसका रंग कौन सा हो जाए, ग्रीन हो जाए, या कोई भी आप देना चाहते हैं, डन करेंगे तो वहां पे ये वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, हमने ये ROI वाले में लगाया हुआ, इसलिए वो काम नहीं कर रहा। चले, इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। आप इन रूल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट भी हो जाएंगे। कहाँ से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये बच्चे कुछ आपके पास फार्मूलाज हैं, और कुछ शीट बनाने में मैंने एक्स्ट्रा रूल दिए हैं। फिर आप किसी भी क्लाइंट को शीट भेजें, तो आप जितना हो सके इसको अच्छे उसमें भेजा करें। ठीक है, सब जो यहाँ पे आपके लेटर हैं उनका टेक्स्ट जो है वो सेम होना चाहिए, सेम साइज का। ठीक है, उनकी हैंड राइटिंग सबकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो या तो सारे बोल्ड हो, या फिर कोई भी बोल्ड ना हो। ठीक है, अगर उनमें कोई कलर है तो सब में हो, या तो फिर किसी में ना हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख लिया करें, इससे क्या होता है, आपकी शीट में यूनिकनेस आती है और इसमें अच्छा इफेक्ट पड़ता है। फिर कुछ हमारे पास जो हम यूरल पुट करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, वो शीट को खराब करे होते हैं। उसके लिए बेहतर है आप उस कॉलम को सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आप ऑप्शन है क्लिप का, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो सारा इसी में ही आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, इधर मैंने पुट किया। ठीक है, तो ये अब पूरी लाइन पे लिखा आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके ना आप ये कर देंगे, तो ये एक ही सेल में आ जाएगा। इसलिए ये कुछ चीजें हैं जो आपको शीट को अच्छा बनाती हैं, और जब आप क्लाइंट्स को भेजते हैं तो वो अट्रैक्ट करती हैं। फिर ये कि आपके सारे जितने भी हैं, या तो सारे कैपिटल में हों, या फिर सारे जो है वो स्मॉल में हों। ठीक है, तो ये हमारे पास अब जैसे एसन है, एसन तो सारा ही कैपिटल में आता है। सोर्स का एस बड़ा होना चाहिए, सेलिंग में हमारा ये एस बड़ा होना चाहिए। टोटल बाकी सारी चीजें ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ये आप लोगों ने देख लेनी है, और इस तरह आपने शीट बनानी है। ये फार्मूला लग गया, अब क्या करेंगे आप, अब जब भी हंटिंग करेंगे तो एसन जहाँ आते जाएंगे, सोर्सिंग करेंगे तो सोर्स वाला लिंक यहाँ पे आएगा,
कितनी प्राइस पे आपने सोर्स किया है वो आएगा बाइंग कॉस्ट में। जो अमेजोन पे प्राइस आ रही है वो आ रही है सेलिंग प्राइस में। एफबीए फीस आपने कहाँ से पता करनी है, ये यहाँ से amzprep.com में एफबीए कैलकुलेटर से, और ये प्रॉफिट गुरु में एफबीए कैलकुलेटर है, यहाँ से आप पता करेंगे। रेफरल फीस आपकी खुद ब खुद निकल आएगी, टोटल कॉस्ट आपकी खुद ब खुद निकल आएगी, प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन आरओआई आपका खुद ब खुद निकल आएगा। तो ये आप इस तरह शीट बना सकते हैं। और कोशिश करनी है कि आपने अब डेली की एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट लाजमी सोर्स करनी है। जब आप 20 प्रोडक्ट की हंटिंग करके उनकी सोर्सिंग करने लगते हैं तो लाजमी बात है कि आपको 3 प्रोडक्ट तो सोर्स हो ही जाती हैं। तो आपने टारगेट क्या रखना है, शुरू में आप एक प्रोडक्ट सोर्स करने का टारगेट रखे, फिर आप 2, फिर 3। तो आपने इसकी प्रैक्टिस अब कितने दिन करनी है, एटलीस्ट मिनिमम 1 हफ्ता। 1 हफ्ते से लेके 1 मंथ तक आप इसकी डेली बेसिस पे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और जब तक आप डेली की 5 प्रोडक्ट नहीं निकालने लग जाते तब तक आप खुद को एक्सपर्ट नहीं समझेंगे। तो ये आपका टास्क है। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।